Hello, my dear friends. I welcome you all from the most loving corner of my heart to this world of happiness of एक बिहारी सब पे भारी परिवार जहाँ भी हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन हमरे डियर डियर फ्रेंड्स चले आइए एकदम दौड़ के भाग के कूद के उड़ के काहे कि हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जम के उसका डिस्कशन कब करने वाले हैं, उस पे एनालाइज़ भी करने वाले हैं उसको। कौन-सा बात? वो जिसका फैसला लेने के बाद ही डिसाइड हो जाता है कि आपका ज़िंदगी किस ओर करवट लेने वाला है। हाँ, ऐसा डिसीज़न होता है ये, जिससे फैसला हो जाएगा कि या तो आपका ज़िंदगी बनेगा या फिर वो किस दिशा में जाएगा। आप जो सपना देखे हैं, वो सच्चाई की तरफ बढ़ेगा या फिर इस तरह बढ़ेगा कि आपका सपना तो सच नहीं होगा। आप किसी और दिशा कोई में चले जाएँगे, फिर आपको उस दिशा का हार के आपको दूसरे दिशा का चुनाव करना पड़ेगा। यही 2 स्थिति इस में होता है। का है, वो है कि कौन से कोचिंग में पढ़ाई करें। कोचिंग करने का जो आपका फैसला होता है, जो भी ये फैसला करते हैं, जो नहीं करते हैं कोचिंग लेने का फ़ैसला उनका तो ख़ैर अलग बात है। लेकिन जो करते हैं, इन्हें हमको कोचिंग लेना है, तो जो चुनाव करते हैं वो चुनाव उनका पूरा समझ लीजिए करियर डिसाइड कर देता है एक तरह से। आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कुछ लोग, कुछ बच्चे स्टूडेंट आईएएस के तैयारी करने वाले वो कंज्यूमर कंप्लेंट फ़ोरम पर चले गए, वहाँ कंप्लेन कर दिए कि ये जो दिल्ली के बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट सब हैं इंडिया में भी, ये लोग झूठा दावा करते हैं आईएएस बनाने का। अब इसका पूरा चेक हुआ सब कुछ, तो 3 इंस्टीट्यूट को पहले तो कंज्यूमर फ़ोरम जो है हमारा वो चार्ज फाइन की और 20 इंस्टीट्यूट को जो है वो नोटिस भेजी कि आप किस आधार पर ऐसा दावा करते हैं, झूठा दावा। मतलब धोखेबाजी का आरोप लगाया गया है उन पर। अब देखिए, हमरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें कोई भी ज़रा-सा भी कि हम आपको ये बताएँ कि कौन-कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमको किसी के बारे में बुराई करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई मतलब हमको उस बात से है ही नहीं। अगर वो आपको जानना है तो जाइए गूगल पर वेबसाइट उस पर दिया हुआ होगा, देख लीजिए किस-किस इंस्टीट्यूट को भेजा गया। लेकिन तब आप सोचेंगे कि फिर हम ये सब बोल काहे रहे हैं? हमको ये हिंट देना तो ज़रूरी है। काहे? कि हम जानते हैं आप लोग के पास एक ही लाइफ़ है और इस लाइफ़ को बनाने का समय भी आपके पास सीमित है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी ऐसा रास्ता पर चले जाएँ, जहाँ जाकर आपको बाद में पछताना पड़े, रोने के सिवा कुछ ना मिले और आपका ज़िंदगी मायूस हो जाए। आप जानते हैं हमारा मकसद ही है कि स्टूडेंट के लाइफ़ में हम खुशी ला सकें, हँसना जो भूल गए हैं उस मुस्कुराहट हम वापस लेके आ सकें और कोई खतरा से, गलत रास्ता से उनको बचा सकें। यही हमारा मकसद है। इसी आधार पर हम ये सब देखते हुए, सब न्यूज़ सुनते हुए मजबूर हो गए कि हमको इस पर बात करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो हम इसमें नहीं बताने जा रहे हैं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें किसी का बुराई करने में कि कौन है, क्या है। हम बस इसमें ये बताने जा रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब आप चुनाव करें, तो उसका आधार क्या होना चाहिए? किस आधार पर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट सब का चुनाव करना चाहिए? अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं हमको करना ही करना है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना ही जाना है, तो क्या करें? कौन-सा चुनें? पहले तो अब ज़रा हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अभी प्रेज़ेंट में हैं, उनके बारे में जिनको ये सब नोटिस भेजा गया है, थोड़ा-सा बात कहना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात,
कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आईएएस नहीं बना सकता है। अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सबका हाल दिख रहा है उस आधार पर हम कह रहे हैं। जो बड़ा-बड़ा दिल्ली का आईएएस इंस्टीट्यूट है, आप सपना देखते हैं इसमें जाने का। अभी जो उनका हालत है, आप देखिए वो क्यों उनका धोखेबाजी का पता आपको एक और चीज़ से लग जाएगा। अगर आप कोई नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब टाइप, तो आप देखिए उसमें जब क्या है उसमें उनका आर्टिकल नहीं उनका अथी प्रचार सब आता रहता है, जिसमें वो दिखाते हैं कि उनके यहाँ से कौन-कौन स्टूडेंट निकला। आप ऐसा कीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा। टॉप वो जो है ना, अभी पिछले महीना अगर पढ़ते होंगे तो पिछले महीना का पेपर सब निकाल लीजिए और देखिए, जो इस बार टॉप हुए हैं स्टूडेंट, उनका किस-किस इंस्टीट्यूट में फ़ोटो दिखाया गया है। जितना इंस्टीट्यूट है ना, सब्बे का सब उनका फ़ोटो दिखाया है, कि हमरे यहाँ से हैं, 10-20 ठो जो भी हो। तो आप कहिए कि वो 10-20 ठो में पढ़ी हुई हैं का या पढ़े हुए हैं का? हैं? जो उनका फ़ोटो सब दिखा रहा है। हमको भी पहले जब इसका जानकारी नहीं था, तो हम भी भ्रमित हो गए थे कि भ्रमित इस सेंस में हो गए थे कि आखिर कौन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए हैं कि सभ्य में पढ़ाई किए हैं? सभ्य में करना तो पॉसिबल नहीं, तो कौन में किए हैं भैया? कौन में किए हैं? तो फिर बाद में हम अपने जो हमारे अभी गुरुदेव हैं हमारे उनसे पूछे, तो फिर वो बताए कि पूरा मार्केट है। आप कहिए कि हीरो-हीरोइन सबको आप देखते होंगे प्रचार करते हुए, ऐसा-ऐसा प्रचार जो खुद कभी नहीं कर मतलब वो सामान खाते-पीते हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत का अभियान करते थे प्रचार तो बड़ा बढ़िया लगता था। अब वो कमला पसंद का करने लगे, तो उनको थोड़ा दुःख होगा। तो आपसे बस आप ये सोचिए कि हीरो-हीरोइन सब जो हैं, वो प्रचार काहे करते हैं, ठीक है? काहे उनका किसी के साथ नाम दिखाया जाता है कि तो बस इतने समझ लीजिए उसी से कि काहे सब इंस्टीट्यूट के साथ उनका फ़ोटो दिखाया जा रहा है। पूरा मार्केट है, आप समझ जाइएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे आपको ये भी जो आया है न्यूज़ बड़ा अच्छा हुआ, इससे आपको ये भी थोड़ा-सा होगा कि आप इसी सब में जाने का अगर सपना देख रहे हों, तो आप आगाह हो सकें। या कोई नहीं जा पा रहे हैं ये सब इंस्टीट्यूट में, तो उनको यही सोच के बहुत लोग हार जाते हैं कि हम तो ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वही बनेंगे, हम आईएएस नहीं बन सकते हैं, तो सपने छोड़ देते हैं। उनके लिए भी खुशखबरी का बात कि देख लीजिए जो जा रहे हैं उनका क्या हाल हाल हो रहा है और ये इंस्टीट्यूट सब का क्या हाल है। तो इससे आपको भी सच्चाई पता चल जाएगा, तो दुखी होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ नहीं गए हैं। जो जा रहे हैं उनका तो राम ही मालिक है। तो दोनों बात है, ठीक है? खैर इस सब का को थोड़ा हिंट देना हमको ज़रूरी था। मेन मुद्दा हमारा ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव आप कैसे करेंगे? कोचिंग इंस्टीट्यूट होना कैसा चाहिए? इस पर मेन हमारा ज़ोर होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए? कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव आपको करना चाहिए? एक ये भी हम बताएँगे कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करें। दूसरा इस सेंस में बताएँगे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को होना कैसा चाहिए? किस तरह से उनका प्लानिंग होना चाहिए सबको? तो आइए ज़रा बात करें, ठीक है? सबसे पहला बात हम काहे कह रहे हैं कि जो दिल्ली के बड़का-बड़का इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ आप जाने का सपना देखते हैं या ये सब सही तैयारी नहीं करा सकते हैं आपको। काहे हम ऐसा कह रहे हैं? अब देखिए 1.5 साल करीब इनका पीरियड होता है कराने का तैयारी, ठीक? कितना 1.5 साल। हम लोग एकदम लॉजिकल बात करेंगे, ठीक? कितना पीरियड होता है करीब? करीब 1.5 साल एवरेज अगर लेके चलें। हार्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो सकता है।
इस तैयारी का जो सबसे बड़ा बात होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो आपको सबसे भरोसेमंद लगते हैं इंसान, उनसे भी पूछ लीजिए कि बेसिक्स जो भी सिलेबस है आपका, सबसे पहले शुरुआत जो तैयारी का होता है, उस सिलेबस को जानने से होता है। बेसिक्स, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, उसमें जो सिलेबस का अंग है, उसका बेसिक जानने से होता है कि पहले नींव तो पता चले। बेसिक्स क्या है? आपका जो बिल्डिंग खड़ा होगा तैयारी का, उसका नींव है, नींव। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखिए हम जो भी बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करेंगे। हमको इस सब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सब हैं, इनका सबका जड़ मालूम है। जड़ मालूम है, वो भी एक्सपीरियंस वाला मालूम है। तो इसीलिए हम आपको कुछ भी झूठ नहीं कहने वाले हैं। वैसे भी आप हमारे आँख में देख सकते हैं, हमको झूठ बोलना वैसे भी पसंद है। आप चाहें तो हम पर भरोसा कर सकते हैं, ना चाहें तो आपका मर्ज़ी है, ना चाहें तो ना करें। खैर, तो काम करें, 1.5 साल का इनका पीरियड होता है। हम कहा बोले नींव होता है बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स नहीं समझे और बिना बेसिक्स समझे अगर आप तैयारी शुरू कर दिए, तो समझ लीजिए आपका बंटा-धार है। आपका तैयारी सही नहीं होगा, आप गलत रास्ते पर चले जाएँगे। आपका जितना भी टाइम आप लगाएँगे, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपको बाद में जाके वापस से बेसिक का तैयारी करना पड़ेगा, और फिर से जाके ये जो आप आगे एडवांस तैयारी कर रहे हैं, वो फिर से करना पड़ेगा आपको। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सबसे बड़ा अभी गड़बड़ है, पहले हम गड़बड़ बता दें, फिर उसका सही चीज़ बताएँ, कि ये लोग बेसिक्स का तैयारी नहीं कराते हैं। बेसिक्स का तैयारी ये लोग नहीं कराते हैं। बेसिक्स माने क्या? एनसीईआरटी को कहते हैं कि वो बेस तैयार करता है। एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन भी आता है, वो बेस है सब सब्जेक्ट का। 6 to 12 का जो एनसीईआरटी, आप खुद ही सोचिए, ढूँढ लीजिए कि क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी पढ़ाता है? पढ़ाता है क्या कोई? नहीं पढ़ाता है। तो कमी हम पहले ये लोग का बता रहे हैं। ये लोग सबसे पहले डिटेल में आपको सिलेबस तक नहीं बताएगा। सिलेबस क्या कहेगा? बुक किताब मिलता है सिलेबस का, वो जाके खरीद लीजिए। ये भी नहीं कहेगा कि सिलेबस का किताब मिलता है, जाके खरीद लीजिए। ये तक भी नहीं कहेगा। डायरेक्शन देखिए। तो ना सिलेबस का जानकारी देता है, और जो लिखा हुआ है पूरा सिलेबस है भी नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, जो पता चलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब से। सिलेबस नहीं बताएगा आपको। बेसिक्स का तैयारी नहीं कराएगा, जो एनसीईआरटी कहते हैं, इसका तैयारी नहीं कराता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब तीसरा बात, वो लोग तब कराता का है, सीधा एडवांस पे चला जाता है। सीधा एडवांस पे, और इसमें भी गड़बड़। गड़बड़ क्या? कि अब एडवांस में क्या है कि पूरा समझाएंगे तब ना भैया, कि नीचे से ऊपर तक, तब जाके बात हो। अब देखिए ऐसा हम तो वो लोग नहीं करा पाते हैं एडवांस का भी पूरा तैयारी। काहे हम ऐसा कर रहे हैं? देखिए 1.5 साल का पीरियड है उनके पास, ठीक? आप हर दिन 3-4 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा इंस्टीट्यूट जाएंगे, ठीक? उतना सारा सब्जेक्ट है। एक टीचर को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है 2 से 3 महीना पढ़ाने के लिए अपना समय। तो आपको लगता है कि 2 से 3 महीना में कोई एक टीचर अपने सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकता है? वो भी इस तरह से कि स्टूडेंट के दिमाग में उतर जाए, पूरी तरीके से समझ जाए। संभव है? तो एडवांस में भी उनके तैयारी में गड़बड़ है। और ये हो गया अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे-तैसे वो पढ़ा लिए, आपको इन्फॉर्मेशन का बॉम्बार्डिंग कर देंगे। अब सबसे बड़का क्या करते हैं, जो खुद पढ़ाते हैं पढ़ा लिए काट-छाँट के उसमें से, ठीक है? एडवांस का मान लीजिए जो है उसमें काट-छाँट के पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद जो बच गया उसके लिए मोटका-मोटका किताब पकड़ा देंगे आपको। अरे किताबें में अगर पढ़ना था तो इंस्टीट्यूट में काहे के लिए आए? इतना पैसा लगा के इंस्टीट्यूट काहे आए? अगर किताबें पढ़ना था तो आपको किताब पकड़ा देंगे।
कि जो बच गया इसमें पढ़ लीजिए। यहाँ गड़बड़, एक चीज करते हैं उसमें भी गड़बड़, जो इम्पोर्टेंट है पहले वही दोनों छोड़ दिए, तीसरे पे आ गए, उसमें भी गड़बड़। अब सबसे बड़ा गड़बड़ क्या, जो इस तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जिसको हम 75% ऑफ तैयारी कहते हैं, कि अगर वो चीज़ नहीं सीखे तो इस तैयारी में, इस एग्जाम में सफल होने का सपना भी मत देखिए आप। वो क्या है, स्किल। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेंस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे राइटिंग कैसे करना है, इंटरव्यू में कैसे तैयारी करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। आप सोचिए प्रीलिम्स में कितना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करना, मेंस में कितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये लोग कुछ नहीं सिखाते हैं, बीच बीच में झूठ मूठ का खाली टेस्ट लेते रहते हैं। अरे सिखाए है ये नहीं तो टेस्ट क्या, रसगुल्ला ले रहे हैं? टेस्ट कैसे देगा बच्चा, उसको तो आता ही नहीं है लिखना, उसको सॉल्व करना ही नहीं आता है। ये लोग नहीं करा भी नहीं सकते हैं, कैसे, पहले तो कराना ही नहीं चाहते। इसमें बहुत समय लगता है स्किल सिखाने में। हम लोग सोचिए कब से हम बीपीएससी वाले पे बात कर रहे हैं, यूपीएससी वाले बात देखते हैं, एक एक क्वेश्चन पर कितना समय लगाना पड़ता है। ये लोग कुछ सिखाते ही नहीं पहले ही, तो ये नहीं सिखाएंगे। अब बच्चा एग्जाम में चला गया, अब वहाँ उससे बन नहीं रहा है, फेल हो जाता है, उसको शौक लगता है, इतना सारा पैसा लगाया क्या हो गया, तो स्किल नहीं सिखाते हैं लोग। न प्रीलिम्स न मेंस। सोचिए एक इस पर, इससे भी प्रूफ हो जाएगा, जब इंटरव्यू आप देखेंगे, मॉक इंटरव्यू लोग कराते हैं कब, जब इंटरव्यू का ये लोग का कॉल आ जाता है, उस टाइम में एक आध महीना के लिए, उसमें भी एक इंस्टीट्यूट में जाके स्टूडेंट एक बार, एक दिन के लिए, 1 घंटा के लिए जाके मॉक इंटरव्यू दे के चला आ जाता है। वही तैयारी है, बताइए 1 घंटा में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। 1 महीना में का ही बात कर लें तो 1 महीना में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। अरे पर्सनैलिटी बनने में पूरा उम्र लग जाता है आदमी का, आप 1 घंटा में तैयारी, 1 दिन में, 1 महीना में करा देंगे तैयारी। जीरो स्किल के मामले में, जीरो। यहाँ तक कि आपको ये तक नहीं बताएंगे, स्ट्रैटेजी तक नहीं बताते हैं कि एग्जाम में सॉल्व करने का कितना क्वेश्चन करना है, कितने टाइम में किसको करना है। जीरो स्किल के मामले में, जीरो, बड़का जीरो, बड़का जीरो। तो आप देखिए, जो 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग है, नींव खत्म, आपका नींव खत्म, सीधा इस बीच बिल्डिंग में आ गए, हवा में लटका दिए, उस हवा में भी गड़बड़, आधा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए, किताब पकड़ा दिए, जाइए खुद घर पे बैठ के फिर तैयारी कीजिए। और स्किल के मामला में जीरो। इस स्किल के बिना इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया जा सकता है। नाक रगड़ के रह जाइए, आंसर राइटिंग करना अगर नहीं सीखे तो मेंस क्लियर नहीं होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखे तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। आप सोच के देखिए ना, इनका धोखेबाजी इसी से पता चल जाएगा आपको कि ये लोग कितना कितना स्टूडेंट को भरते हैं अपने यहाँ। एक इंस्टीट्यूट में, अगर ये दिल्ली वल्ली का ही बात कर लें आप, एक इंस्टीट्यूट में हजारों स्टूडेंट रहते हैं, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे भरे पड़े रहते हैं। लोग डे नाइट चलाते हैं, चलाते रहते हैं, हर साल इनका कैंडिडेट बदलता रहता है। और अगर आप इनका जो फीस है उसमें जाके बोलिए कि हमारा 1,000 रुपया घटा दीजिए, कि फीस में हम 1,000 कम कर दीजिए, या लाखों, 1.5 2 लाख, 2 लाख से ऊपर इनका फीस रहता है, घटा दीजिए, देखिए क्या कहेंगे। और जब तक आप नहीं उनका पूरा फीस भरेंगे ना, आपका जान खाए रहेंगे, उनको खाली ढेवा से मतलब है। और पर्सनल हेल्प के लिए आप जाइए, मान लीजिए क्लास से बाहर आपको पर्सनल हेल्प किसी टीचर से चाहिए, पहले तो संभव ही नहीं हो पाता है, कितना स्टूडेंट है, वो लोग झूठ मूठ का दावा करते हैं कि हम पर्सनल हेल्प करेंगे, पर्सनल अटेंशन, कुछ नहीं मिलता है, जीरो। बहुत बुरा स्थिति है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और इस पर हम लोग जान दिए रहते हैं कि नहीं, इसके बिना कैसे होगा। अब वहाँ जाने के बाद, आधा के बाद पछताना पड़ता है।
एग्ज़ाम दें उसके बाद फिर से स्टूडेंट वापस आता है, फिर से खुद पढ़ाई करता है, तब जाके कहीं वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है। ये जो आप देखते हैं ना सब आके बोलते हैं, ये सब मार्केट है पूरा। जाके कभी अकेले में मिल के उनसे उनका सच्चाई पूछिए, तो बताएँगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपको गलत रास्ता में दिखा के फेल्योर की तरफ भेज देते हैं। क्यों? वाजिब-सा बात है। वो भेजते क्या हैं? खुद स्टूडेंट चला ही जाएगा उधर। जब आप सिलेबस नहीं बता रहे हैं, बेसिक का तैयारी नहीं करा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट ही नहीं करा रहे हैं, खाली एक चीज़ पर जोर दिए हुए हैं, जबकि 4-4 पार्ट है इसका, तो स्किल के बाद प्रैक्टिस आता है, प्रैक्टिस। तो ये जो बीच-बीच में टेस्ट लेते हैं, उसको रियल प्रैक्टिस थोड़ी कहेंगे। आप स्किल सिखाए नहीं प्रैक्टिस, तो गलत प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। गलत प्रैक्टिस क्यों कह रहे हैं हम? आप स्किल नहीं सिखाए, प्रैक्टिस कराए। अब बिना स्किल सीखे अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम में लिखेगा, तो उसको नंबर नहीं आएगा। जब नंबर नहीं आएगा तो होपलेस हो जाएगा। और ये लोग जो है ना झूठा नंबर देते हैं, झूठा नंबर भी देते हैं। हम ही लोग का आंसर सब पढ़े हैं, आप किसी से चेक भी करा लीजिए और इंटरनेट पर जाइए, देखिए वहाँ आंसर लिखा हुआ मिलेगा। किसी बढ़िया एक्सपर्ट से चेक कराइए या खुद भी पढ़िए, हँसी आएगा आपको देखकर। ये लोग खूब नंबर दे देते हैं उसमें जानबूझकर कि स्टूडेंट को लगे कि हमको अच्छा चाह रहा है, उसको धोखा दे रहे हैं आप। कल को जब वो यूपीएससी में एग्ज़ाम में बैठेगा, वहाँ नहीं लिख पाएगा वो, गलत लिख देगा, सोचिए तो आप जो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किए, सिर्फ ढेवा कमाने के लिए। तो प्रैक्टिस जो कराते हैं पहले तो थोड़ा बहुत, तो गलत प्रैक्टिस कराते हैं, रॉन्ग प्रैक्टिस। तो अगर हम ये सब इसीलिए आपको बताएं, हमको इस सब का सब जड़ पता है, एक्सपीरियंस वाला पता है सब कुछ। रोना आएगा आपको बाद में जाके इन लोग की हरकत पर, रोना आएगा। अब देखिए, जिसके क्वालिटी में दम होता है ना, जिसके क्वालिटी में दम होता है, जिसका पढ़ाने का तरीका वैसा होता है, इसको पता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, उसको इतना झूठा प्रचार का ज़रूरत नहीं पड़ता है। झूठा प्रचार हम किसको कर रहे हैं कि हमरे यहाँ से ये टॉप हुए हैं, हमरे यहाँ से बुला-बुला के अपना दिखाते हैं अपना इंस्टीट्यूट में कि ये देखिए हम यहाँ इनको बुलाए हैं, ये हमरे यहाँ पढ़े हैं। अरे नहीं, अगर आपके कंटेंट में दम होगा ना, तो आप अपना कंटेंट दिखाइए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो दिखाइए, उसका प्रचार कीजिए, उसके बेस पर स्टूडेंट को अपने यहाँ बुलाइए। स्टूडेंट को टॉपर सबको क्या दिखा रहे हैं, उसको तो आप पीछे में मार्केट में अपना अथी करके बूमा-बूम कर दिए हैं, अब इसीलिए आपका आके प्रचार कर रहा है। वो क्या दिखाते हैं? दिखाना है तो कंटेंट दिखाइए कि आप क्या पढ़ाते हैं, वो दिखाइए। अब हम आपको बताएँगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में होना क्या चाहिए, असल में कैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सबसे पहला तैयारी का जो शुरुआत होता है, उसका तैयारी होता है कि पहले तो स्टूडेंट तैयारी करने को तैयार हो, क्योंकि एक मैराथन है, बड़ा तैयारी है, बहुत बड़ा लंबा टाइम का तैयारी होता है। तो इसके लिए माइंड, स्टूडेंट का माइंड, बॉडी तैयार होना चाहिए इस तैयारी के मार को झेलने के लिए। तो अगर आपको कोई ऐसा मिले कि पहले आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं, कैसे इस तैयारी के मार को झेलें, इसके लिए ट्रेनिंग दे स्पेशल शुरुआत में, कम से कम 42 डेज़ का, 42 दिन का ट्रेनिंग। 42 दिन हम क्यों कह रहे हैं, कभी बताएँगे, ठीक?
कम से कम 2 महीना समझ लीजिए, 1 डेढ़ महीना का, 1 महीना सही, आपको फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने इस तैयारी का शुरुआत करने के लिए आपको इस तरह से फ़िटनेस का डायरेक्शन दें, फ़िटनेस पर्सनली ध्यान देकर कराया जाए। हम एक आइडियल इंस्टीट्यूट का बात कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए। ये जब ये हो गया, अब आप तैयारी करने को रेडी हैं। अब आप सब मार झेलने को तैयार हैं, कैसा भी कोई तूफान आ जाए। अब शुरुआत कैसे होना चाहिए? सबसे पहले आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डिमांड ऑफ यूपीएससी, इन तीनों के बारे में बताएं, वो भी डेप्थ में जाके कि सिलेबस पूरा क्या है, किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और यूपीएससी का डिमांड क्या है, किस तरह का सिविल सर्वेंट वो चाहता है, इसके बारे में आपको डेप्थ में बताए, एक एक पॉइंट करके बताए। ये फिर आपको मटेरियल का सही जानकारी कि आपको किस मटेरियल का चुनाव करना चाहिए तैयारी के लिए। कौन सा किताब हो और क्या क्या उसमें ज़रूरत है, उसके बारे में आपको सही जानकारी। जब ये हो जाए, अब शुरुआत करें वो बेसिक्स से। एक और बड़ा बात हम उसमें बताना भूलिए गए, करंट जो है यूपीएससी की तैयारी का सांस है, सांस, प्राण वायु। और करंट का रसगुल्ला ये इंस्टीट्यूट सब में नहीं बताया जाता है, करंट का तैयारी यहाँ नहीं कराया जाता है। बताइए, आप 1.5 साल तैयारी कर रहे हैं, उसमें करंट से आपका कोई बोल नहीं, जो करना है अपने कीजिए। डायरेक्शन तक नहीं दिया जाता कि करंट का तैयारी करें तो कैसे करें, न्यूज पेपर है उसमें नोट कैसे बनाया जाए, सब कुछ कैसे किया जाए, सब अलग से स्टूडेंट को खुद सीखना पड़ता है। बताइए, आप डायरेक्शन देंगे, सही सही बताएंगे तब ना, करंट से कोई नाता नहीं है इनका। सबसे पहले बेसिक्स, और साथ में उसके साथ में करंट चलते रहना चाहिए, करंट का तैयारी भी। और करंट जो है बहुत चैलेंजिंग है, इसका सही तैयारी कराना बहुत ज़रूरी है। वो सब कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी। हाँ तो चलिए, वो क्या हुआ वो सब को हटाइए, अब हम सही बात पर आ रहे हैं, हम लोग अपने अति पर आ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। हाँ, तो जो आपको बेसिक्स का तैयारी से शुरुआत करे, साथ में करंट का भी तैयारी कराता रहे, ठीक ये। और करंट का तैयारी ऐसा जो आपको दिल को लगे कि हम सही तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी, बेसिक्स। और देखिए, जो भी तैयारी हो, सिविल सर्विस यूपीएससी का जो एग्जाम, उसको ध्यान में रखकर, ऐसे नहीं कि कुछ भी जो नहीं भी जरूरत उसको भी पढ़ाया जा रहा है, एकदम एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन होना चाहिए। उसके बाद एडवांस, इसके बाद एडवांस पर आए, फिर जाके जब हो जाए तब स्किल, स्किल ट्रेनिंग, और अंत में प्रैक्टिस, और फिर एग्जाम स्किल्स कि प्रैक्टिस कराए जम के पहले, उसके बाद स्किल ट्रेनिंग एडवांस के बाद, फिर प्रैक्टिस कराए जम के, और फिर एग्जाम स्किल, मतलब एग्जाम देंगे कैसे, एग्जाम हॉल का वो माहौल का तैयारी। ये क्वालिटी अगर किसी इंस्टीट्यूट में है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। दुख का बात है कि अभी पता नहीं, हमको नहीं जानकारी है कि सारा किसी एक इंस्टीट्यूट में हो। खैर, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है कि नहीं है। हम आपको बोले, आप अपना जो चुनाव का आधार हो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये अगर कोई इंस्टीट्यूट बता रहा है इस तरह से, तो आप उस पर गारंटी के साथ भरोसा कर सकते हैं कि वो आपका नैया पार लगा देगा। तभी आप भरोसा, ये
देखिए अब कोई इंस्टीट्यूट दावा नहीं कर सकता है कि वो क्यों नहीं दावा कर पाता है? क्यों कोई इंस्टीट्यूट दावा नहीं कर पाता है कि वो आईएएस बना देगा किसी को? क्योंकि जो उसके लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ कोई पूरा कर नहीं रहा है। करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? अब प्लस इंस्टीट्यूट अगर ऐसा हो कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेता हो, ये नहीं कि भथेड़े घुसा दे रहे हैं। मान लिया सीट कितना होता है हर साल? 1000 के आसपास। ये लोग हज़ारों, लाखों स्टूडेंट घुसा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में और 1 साल, डेढ़ साल तैयारी करा देंगे। उसके बाद उनको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फ़ेल होते हैं कि पास होते हैं। रत्ती भर भी नहीं, ज़रा-सा उनको दुःख भी नहीं होगा अगर आप जाके कहेंगे कि हम फ़ेल हो गए, आपके इंस्टीट्यूट के हम स्टूडेंट रहे। कोई दुःख नहीं। तो कोई ऐसा अगर हो जो लिमिटेड रखे और उसको इस बात का चिंता हो कि आप पास हो रहे हैं कि फ़ेल हो रहे हैं, पर्सनली आपसे टच में रहे, पर्सनल आपको मौका दे अपना प्रॉब्लम बताने का, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करे, इस टाइप का अगर आपको कोई मिले, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। यही आपकी तैयारी का पैटर्न होना चाहिए। इसी आधार पर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिसाइड करें, इस तरह का कोई हो, ठीक है ना? तो ये हमको आपको बताना था। तो हमारे टाइगर टाइग्रेस, अब आप हम चाहेंगे कि ये सब फैसला आप बड़ा सोच विचार के करें, ठीक है? जब कोई आपको ऐसा मिल जाए ना कि आपको अपना समझकर, अपना मतलब अपना, अपने परिवार का, जैसे कि आप उसके अपने बच्चे हों, अपने भाई हों, अपने बहन हों, इस तरह से आपके लिए कोई सोचे, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, चलो इतना नहीं, कम से कम उसको इतना तो चिंता हो कि आप फेल ना हो जाएँ, आपको सक्सेस दिलाने का चिंता, उसके लिए वो मेहनत करे, उसका मेहनत दिखना चाहिए। आप जब इस सब का लेक्चर सुने, मॉक लेक्चर आता है, तो आप मॉक लेक्चर जब इंस्टीट्यूट को डिसाइड करें तो आप सुनिए कि उसके उस लेक्चर में इस चीज़ का झलक है कि इसको चिंता है इस बात का कि हम स्टूडेंट को सफल बनाएँ। उस तरह से क्या इसके लेक्चर में बात है? अगर आपको दिखे, उसका मेहनत सच्चा दिखाई दे, तो फिर आप ज़रूर चुनिए उसको, ठीक है ना? लेकिन अगर खाली ढेवा दिखाई दे, तो बचिए उससे, दूर हो रहिए उस सब से। और ये दिल्ली-विल्ली में जाके तैयारी करना, 2 लाख खाली फीस, उसके बाद अगर सबसे कमज़ोर वाला एरिया में रहे जहाँ की कोई फैसिलिटी-वैसिलिटी नहीं है, बहुत कम, आपको वहाँ पर भी मिनिमम 10,000 अपने ऊपर महीना खर्चा करना पड़ेगा। कोई रिहायशी इलाका में आप चले गए, बढ़िया इलाका में, तब तो 30,000, 35,000, 40,000 महीना का चल जाएगा आपका। और वहाँ पे आपको 2 साल रहना पड़ेगा। करीब आपका समझ लीजिए खर्चा मिनिमम समझ लीजिए 6-7 लाख रुपया, मैक्सिमम 10-15 भी जा सकता है। और उसके बाद रिटर्न क्या मिलता है? ज़ीरो बट्टा लूल। कुछ भी नहीं, रोना पड़ता है बाद में जाकर, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर से। तो आप बड़ा सतर्क होकर, आपका एक ज़िंदगी है, आपका ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा, बहुत बड़ा बात होगा, तो बड़ा सोच समझ कर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करें। टाइम लगाएँ इसमें, धड़फड़ा के किसी को ना चुन लें आप। टाइम लगाएँ, अच्छे से जाँचें, परखें, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगाएँ, बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। पूरा एनालिसिस करें, ये सब आधार पर एनालिसिस करें, तब जाके चुनाव करें। और अगर आप ये सब चीज़ खुद कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस लेकर खुद भी कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। गोली मारिए ये सब इंस्टीट्यूट को। और ये सब इंस्टीट्यूट में जो जाते भी हैं ना, बाद में भ्रमित होकर उनको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि इस तरह से तैयारी करने वाला उनको कोई मिलता नहीं है, जो ये सारा चीज़ उनको दे। इसमें वक़्त लगता है। तो एक ये भी बात है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा जो थोड़ा आपको लंबा तैयारी कराए, कम से कम ढाई साल तक लेके जाए, ढाई साल, 3 साल।
अरे भैया, एक एक साल करके बहुत बार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, 4 साल 5 साल तैयारी में लगा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। उससे तो बेहतर है कि कोई एक बार अच्छा से 2.5 3 साल लगा ले एक ही इंस्टीट्यूट, लेकिन हमको सही रास्ता पे तो ले जाए। ऐसा कोई आपको मिले तो वहाँ भी आप ज़रूर जाइए। ठीक। हाँ। आधार होना चाहिए मेरिट। मेरिट, कंटेंट में मेरिट, ये आधार होना चाहिए, और दूसरा कोई आधार नहीं होना चाहिए। ठीक ना? तो आप ये सब सोच विचार कर अपना फैसला लें। हम चाहेंगे कि आप सही फैसला लें। हमारा विश्वास है कि आप सही फैसला लेंगे, और आपका एक ज़िंदगी है, इसको आप एकदम सही दिशा में लेकर जाएं, सही दिशा का चुनाव करें। ठीक। लॉन्ग पाथ इज़ द राइट पाथ, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट जो होता है ना, वो आपको पहले भटकाता है, गलत रास्ते पर लेके जाता है। और शॉर्टकट जो है लॉन्ग पाथ से भी लॉन्ग पाथ है। शॉर्टकट नाम का खाली शॉर्टकट होता है, लेकिन सबसे लंबा रास्ता होता है। काहे कि आपको गलत रास्ता पे ले जाके भटका देगा, आपका समय खराब कर देगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा और फिर लंबे पाथ पर निकलना पड़ेगा। तो उतना समय तो खा गया हम। तो इस सब बात का ध्यान रखें। Wish you all the best for your exam and for your life. I wish and I pray that you, all my friends, go on to achieve a very successful and happy life. Live your life as if there is no tomorrow. Live your life as if this is your only life. Consider this. Wish you all the best. Thank you.